नमस्ते। अच्छा, जरा एक बात सोचिए। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी ही बातों को सच मानकर चलते हैं, है ना? लेकिन क्या वो सच वाकई हमारे अपने होते हैं या फिर वो महज दूसरों से उधार ली गई बातें हैं? आज की हमारी इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं हमारी धारणाएं सिर्फ दूसरों के अनुभवों का ही एक अक्स तो नहीं है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल पर जरा गौर करते हैं। क्या वे सच जिन्हें हम अपने जीवन का आधार मानते हैं सच में हमारे अपने हैं, या फिर वे बस ऐसी कहानियां हैं जो हमने समाज से, परिवार से या दुनिया के शोर से उधार ले ली हैं? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब तलाशेंगे और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी आध्यात्मिक कहानी है। कहानी का हमारा पहला भाग है सुनी सुनाई बातों का भ्रम। बात एक छोटे से गांव की है जहां आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव स्वभाव से बहुत जिज्ञासु था। उसमें दुनिया को जानने की बड़ी ललक थी। लेकिन उसकी एक छोटी सी समस्या थी। वो हर उस बात पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेता था जो वो दूसरों से सुनता था। खुद का कोई अनुभव नहीं था उसका, बस कानों सुनी बातों को ही वो अपना परम सत्य मान बैठता था। अब गांव है तो बातें तो होंगी ही। गांव के पास ही एक रहस्यमयी साधु रहते थे। आरव ने अपनी जिंदगी में उन्हें खुद कभी नहीं देखा था, लेकिन गांव में उनके बारे में खूब चर्चाएं होती थीं। कोई कहता, अरे वो तो एक चमत्कारी बाबा हैं। कोई चिल्लाता, बिल्कुल नहीं, वो तो एक नंबर के ढोंगी हैं। तो कुछ लोग मानते थे कि वो तो साक्षात भगवान के अवतार हैं। अब सोचिए, बिना एक बार भी मिले आरव के मन में साधु की एक पूरी छवि बन चुकी थी। उसका पूरा नजरिया समाज के इस शोर शराबे में कहीं धुंधला सा हो गया था। अद्वैत वेदांत के नजरिए से देखें तो इस स्थिति को शब्द प्रमाण कहा जाता है। शब्द प्रमाण का मतलब है ज्ञान पाने के लिए दूसरों के शब्दों या उनकी गवाही पर निर्भर रहना। अब ये ज्ञान हासिल करने का एक तरीका जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आरव की तरह अगर हम खुद के अनुभव के बिना सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बातों पर टिके रहें तो हमारी समझ हमेशा अधूरी ही रहेगी। सिर्फ सुनी सुनाई बातों से बना सच असलियत की पूरी तस्वीर कभी नहीं दिखा सकता। यहां से कहानी पहुंचती है हमारे दूसरे पड़ाव पर, सीमित दृष्टिकोण का जंगल। तो एक दिन आरव ने ठान लिया, चाहे जो हो आज तो सच जानकर ही रहूंगा। उसने तय किया कि वो खुद जाकर सच का पता लगाएगा। लेकिन साधु के आश्रम की ओर जाते हुए रास्ते में एक घना जंगल आ गया। वहां उसने देखा कि कुछ यात्री आपस में बुरी तरह बहस कर रहे हैं। एक गुट कह रहा था, आगे बहुत खतरनाक रास्ता है, बिल्कुल मत जाना। जबकि दूसरा गुट अड़ा हुआ था कि अरे नहीं, आगे तो स्वर्ग जैसा खूबसूरत नजारा है। बेचारा आरव, वो फिर से उसी भ्रम के जंगल में उलझ गया। ये नजारा देखकर भगवान बुद्ध की एक बहुत ही गहरी बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि कैसे लोग बस अपने नजरिए से चिपके रहते हैं और हमेशा किसी भी चीज का सिर्फ एक ही पहलू देखते हैं। जंगल में बहस करने वाले ये लोग बिल्कुल उस पुरानी भारतीय कथा की तरह थे, जहां कुछ अंधे लोग एक हाथी को छूकर अपने अपने अनुभव के हिसाब से अलग अलग राय बना लेते हैं और उसी को परम सत्य मान बैठते हैं। यहां इस चार्ट पर जरा गौर करें। जिस तरह हाथी की सूंड छूने वाले ने उसे सांप मान लिया और पैर छूने वाले ने उसे खंभा मान लिया, ठीक वैसा ही तो गांव वालों ने भी किया था। उन्होंने अपनी सीमित समझ और अफवाहों के आधार पर साधु को चमत्कारी, ढोंगी या अवतार मान लिया। दोनों ही केस में हो क्या रहा था, लोग एक बहुत ही जटिल सच्चाई पर अपना अधूरा और सीमित दृष्टिकोण थोप रहे थे। खैर, जंगल में ये सब सुनकर आरव बुरी तरह डर गया और उसने वापस लौटने का मन बना लिया। तभी उसकी मुलाकात एक समझदार बूढ़े व्यक्ति से हुई। उन्होंने पूछा, अरे भाई, क्यों लौट रहे हो? आरव बोला, लोगों ने कहा है कि आगे बहुत खतरा है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने खुद देखा? बेटा, कानों से सुना हुआ ज्ञान उधार का होता है और उधार का सच हमेशा अधूरा होता है। अगर तुम डर के मारे लौट गए तो तुम्हारी जिंदगी भी बस दूसरों की कहानियों से ही चलेगी। ये सुनकर आरव के अंदर जैसे एक आग सी जल उठी। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गया। और अब आता है तीसरा भाग, अनुभव की नदी। जंगल पार करने के बाद आरव एक नदी के किनारे पहुंचा और फिर से वही ड्रामा। किनारे पर खड़े लोग उसे अलग अलग सलाह देकर चिल्लाने लगे। एक आदमी कह रहा था, इस नदी में गलती से भी मत उतरना, यहां बहुत गहराई है। वहीं दूसरा चिल्ला रहा था, अरे कुछ नहीं, यहां तो पानी बहुत कम है, आ जाओ। लेकिन इस बार आरव समझ चुका था कि ये फिर से वही शोर है।
इस बार आरव ने किसी की एक नहीं सुनी। उसने सीधा नदी के पानी में अपना कदम रख दिया। और यहीं पर हमारी फिलॉसफी के दो बड़े शब्द एकदम साफ हो जाते हैं, परोक्ष यानी सुनी सुनाई बातें, और प्रत्यक्ष यानी खुद का सीधा अनुभव। जब आरव ने प्रत्यक्ष का रास्ता चुना तो उसे क्या पता चला? यही कि नदी किनारों पर तो उथली थी, लेकिन बीच में गहरी थी। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि सच तो एक ही है, पर देखने वालों के अनुभव अलग अलग होते हैं। खुद के प्रत्यक्ष अनुभव ने उसके सारे भ्रम एक झटके में तोड़ दिए। आरव का नदी में इस तरह कदम रखना कोई छोटी बात नहीं थी। इसे कहते हैं आध्यात्मिक विवेक यानी स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट। विवेक का सीधा सा मतलब है सत्य की खोज करना और दूसरों की बातों पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय खुद के अनुभवों को असलियत की कसौटी पर कसना। ये वो ताकत है जो हमें समाज के इस भारी शोर शराबे और भ्रम के बीच बिल्कुल साफ देखने में मदद करती है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, ज्ञान के विभिन्न प्रमाण और माया का आवरण। अब हमारी कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच गई है। नदी पार करके आखिरकार आरव उस शांत साधु के आश्रम में पहुंच ही गया। साधु बिल्कुल शांत बैठे थे, पर आरव के मन में तो सवालों का तूफान मच रहा था। उसने तुरंत पूछा, आप सच में हैं कौन? लोग कहते हैं आप चमत्कारी हैं, कोई कहता है आप ढोंगी हैं। आरव की ये बात सुनकर साधु बस हल्का सा मुस्कुराए और बोले, तुम क्या कहते हो? आरव थोड़ा झिझका और बोला, मैंने तो सिर्फ सुना है। तब साधु ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने कहा, तो तुम मुझे नहीं जानते, तुम सिर्फ दूसरों के विचारों को जानते हो। एक ही पल में साधु ने आरव को ये एहसास करा दिया कि जिसे वो अब तक सच मान रहा था वो दरअसल उसका सच था ही नहीं, वो बस समाज की बनाई हुई एक झूठी तस्वीर थी। साधु के यही शब्दों ने माया के असली कॉन्सेप्ट को खोल के रख दिया। वेदांत में माया उस अज्ञान के पर्दे को कहते हैं जो हमारी असलियत को ढक लेता है। आरव का दूसरों की कहानियों पर इतना ज्यादा निर्भर रहना वही उसकी माया थी। ये वो भ्रम था जिसने उस वास्तविक और सच्चे सच को छुपा रखा था जो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। और सच कहूं तो हम सब भी तो अक्सर इसी माया के जाल में फंसे लेते हैं। यहां से शुरू होता है हमारा पांचवां और आखिरी पड़ाव, दर्पण और सच्चा सत्य, भीतर से जानना। इसके बाद साधु ने कुछ ऐसा किया जिसमें आरव की दुनिया ही बदल दी। साधु ने आरव के ठीक सामने एक आईना रख दिया और कहा, इसमें देखो। आरव ने आईने में खुद को देखा और इस एक छोटे से पल ने आरव के भीतर एक बहुत गहरे आत्मज्ञान को जगा दिया। आपको पता है, रहस्यमयी सूफी और इस्लामी कलाओं में आईने को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। एक साफ और चमकदार आईना बिल्कुल एक शुद्ध हृदय के समान होता है, जिसमें ईश्वरीय सत्य और परम वास्तविकता दिखाई देती है। जब साधु ने आरव को वो आईना दिखाया तो उसका सीधा सा मतलब ये था कि पूरे ब्रह्मांड का असली सच कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे अपने शुद्ध अनुभव और तुम्हारे भीतर के आईने में ही मौजूद है। और यहीं से जन्म होता है अपरोक्ष ज्ञान का। अपरोक्ष ज्ञान का मतलब है वो ज्ञान जो ना तो हमें हमारी इंद्रियों से मिलता है और न ही दूसरों की बातें सुनकर, बल्कि ये वो ज्ञान है जो भीतर से उपजता है, एकदम सीधा और पारलौकिक ज्ञान। साधु आरव को यही तो समझा रहे थे कि जैसे आईने में दिखने वाला तुम्हारा चेहरा सिर्फ तुम्हारा है, ठीक वैसे ही सच्चा सच कभी उधार का नहीं हो सकता, उसे तो स्वयं महसूस करना पड़ता है। अगर हम आरव के इस पूरे सफर को प्राचीन भारतीय दर्शन के एक फ्रेमवर्क में रखें तो चेतना के विकास के 3 स्टेप्स बनते हैं। पहला है श्रवण, यानी सत्य को सुनना, जो आरव ने अपने गांव में किया। दूसरा है मनन, यानी उस पर विचार करना और अनुभव करना, जो उसने जंगल और नदी को पार करते हुए किया। और तीसरा और सबसे अहम है निधि ध्यासन, यानी सत्य को अपने भीतर से जानना, जो उसने आखिरकार साधु के आईने में खुद को देखकर हासिल किया। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? यही कि कानों से सुना हुआ ज्ञान केवल माया या भ्रम है। आंखों से देखा हुआ ज्ञान अनुभव की बस एक शुरुआत है। लेकिन जो ज्ञान भीतर से जाना जाता है वही अंतिम और सच्चा सत्य है। इस कहानी के प्रतीक बहुत गहरे हैं। गांव का मतलब है समाज, जहां हर कोई अपनी राय बांट रहा है। जंगल है हमारा भ्रम और डर। नदी है जीवन की सच्चाई, जिसे हमें खुद पार करना है। साधु हमारी अपनी अंतरात्मा है और वो दर्पण है हमारा आत्मज्ञान। आरव तो अब समझ चुका था कि कानों सुनी हर बात सच नहीं होती, क्योंकि वो असल में किसी और के अनुभव की कहानी होती है। लेकिन जाते जाते मैं आपके लिए ये सवाल छोड़ना चाहता हूँ, क्या हम अपना जीवन दूसरों की कहानियों, समाज की राय और अफवाहों के आधार पर जी रहे हैं? याद रखिए,
सच्चा सत्य वही है जो आप खुद जीते हैं, खुद महसूस करते हैं और अपने भीतर से जान लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आरफ की ये यात्रा हमें दूसरों की दी हुई धारणाओं को तोड़ने और खुद के सच्चे अनुभवों की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा देगी। आज के लिए बस इतना ही। इस विचार पर चिंतन जरूर कीजिएगा।